नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया था, प्रश्न नंबर 1 से 20 तक को हल करके बतला दिया था, वो भी अच्छी प्रकार से, है ना। आज होगा उनसे आगे, तो बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब है घात उसका एक होना चाहिए, और एक घात जिस पर है वो घात दिखता नहीं है, जिसका मतलब सिर्फ x या y रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका घात 2 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए घात 2 है, इसका भी ये भी रैखिक बहुपद नहीं होगा। सी में भी देखिए घात 3 है, ये भी नहीं होगा। डी में देखिए घात कुछ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या देगा। कहता है शून्य बहुपद का घात। हे भाई, शून्य बहुपद का घात क्या होगा। यदि हम बोलें कोई शून्य बहुपद लेते हैं, जैसे 0 गुना एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस ले लेते हैं कि 0 गुना एक्स, ठीक है, प्लस ले लेते हैं 0, ठीक है। तो शून्य बहुपद का घात, ये तो बहुपद है, शून्य बहुपद है, इसका घात क्या है भाई। इसका घात 2 रखें, ये x पर पावर 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6, 7, 8, कुछ भी रखेंगे तो वो शून्य आंसर दे देगा। उसका आंसर क्या दे देगा, शून्य, यानी कि इसको हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो अब कह सकते हैं ये अपरिभाषित होगा। क्या कह सकते हैं मेरे भाई, अपरिभाषित होगा, क्योंकि शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। ये बात आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो इसे हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, यानी अपरिभाषित है, इसे हम जो कि परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो इस अपरिभाषित का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहता है 5x पर पावर 4 प्लस 4x पर पावर क्यूब प्लस 10x प्लस 10 बोला, तो इसको बोला हल करके बताओ क्या होगा। तो समझिए मेरे भाई, इसका हल करते, इस हल नहीं बोला, बोला घात होगा। तो कोई घात बोला तो सबसे ज़्यादा घात जिस पर हो दिया गया 5x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 प्लस 10। तो घात बोला, तो घात जब भी हम बताते हैं सबसे अधिक वाला घात, यानी कि ये 3 घात है, ये घात 4 है, तो 3 4 में सबसे बड़ा घात क्या है, वो लेगा 4, तो इसका राइट आंसर होगा 4। तो जो बड़ा घात आता है उसी को वही आंसर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। ये देखिए कहता है ना, अच्छा आपका कौन चल रहा है भाई चैप्टर, बहुपद के लिए। ये कौन चैप्टर चल रहा है मेरे भाई, बहुपद के घात और शून्यक पर आधारित प्रश्न, ये चल रहा है ना, बहुपद के घात और शून्यक पर आधारित प्रश्न। तो घात पूछेगा और शून्यक पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे कहता है निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। तो बस रैखिक यानी एक घात, तो ये देखिए के नंबर में दिख गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें 2 है तो 2 घातीय बहुपद, 2 है 2 घातीय बहुपद कहला जाएगा, 3 घातीय बहुपद कहला जाएगा। ये तो कोई बहुपद है ही नहीं, ठीक है, तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं है, आगे अपने आप ऑटोमेटिक खुलासा होगा, ठीक है। बस अभी रखे, इसका एक करेक्ट हो जाएगा। जिस पर घात 1 हो या कुछ नहीं दिखे तो वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे x दिख जाए, y दिख जाए खाली, तो ये रेखिक बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार से कहता है ax स्क्वायर, कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यक की संख्या होगा। तो बहुपद के शून्यक की संख्या 2 है, कहता है भाई 2, तो इसका हो जाएगा आंसर 2, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिएगा। कहता है कि यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो शून्य के को बोला है के, तो के का मान क्या होगा, यानी कि x के स्थान पर बोला के रख लो। तो यदि x के स्थान पर हम के रख लेंगे तो 2 गुना x के स्थान पर के रख लेंगे, क्या रख लेंगे, के रख लेंगे प्लस 3। इनके स्थान पर हम बोले 0 बराबर 2k प्लस 3, और 3 आ गए पट्टी तो -3 हो जाएगा, है ना। तो -3 बराबर हो जाएगा 2k, और उसी प्रकार के गुना में गुना से 2 चले भाग में, तो k बराबर हो जाएगा -3/2। तो इस प्रकार से आपका आंसर -3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो k का मान निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है इतना कहता है कि ax प्लस b का एक शून्यक k है, तो k का घात, यानी कि शून्यक k है, तो यानी कि आप बोल दिया कि x के स्थान पे k रखना, तो x के स्थान पे k रख दिया प्लस b बराबर कुछ नहीं 0। तो ले a k बराबर ऊपर जाएगा b, तो -b, तो k बराबर बोले तो -b अपॉन नीचे में कुछ नहीं तो a हो जाएगा, यानी कि k बराबर -b अपॉन a, तो -b अपॉन a। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर a होगा, -b अपॉन a। इस सब में बटे का चिन्ह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, a करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता है किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं।
यानी एक्स आपका क्या चर है, इसका उच्चतम घात क्या कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं एक्स पर पावर 5 रख दिए, एक्स पर पावर 6 रख दिए, एक्स पर पावर 7 रख दिए, कुछ भी रख दिए, ठीक है। तो इसका उच्चतम घात क्या कहलाएगा, तो उच्चतम घात ऑप्शन ए में चर का घात, बहुपद का घात, रैखिक बहुपद का घात, इनमें से कोई नहीं। यानी कि मान लीजिए ना, तो जैसे हमने बोला 5 एक्स पर पावर 5 है, तो किसका घात कहलाएगा, तो बोलिएगा चर का घात कहलाएगा। चर का घात बोलिएगा ना 5 है, तो इसको क्या बोले, एक्स पर पावर 5 है, तो किसका घात है ये, तो चर का घात है 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, चर का घात। यानी कि चर एक्स के उच्चतम घात को क्या कहते हैं, चर का घात कहते हैं। कितना बड़ा घात दे कोई दिक्कत नहीं, तो उसको कहेंगे चर का घात है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि पी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी में शून्य का मान होगा। शून्य का मान तो इसका मतलब क्या, वह इसके स्थान पे 0 होगा, ठीक है। तो बराबर ए एक्स प्लस बी, तो बोलिए ये बी आ गया पट्टी, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा ए एक्स, है ना। तो ये गुना से आ जाएगा भाग में, तो माइनस बी बटे ए हो जाएगा। ये ना गुना से आएगा भाग पे गुना, तो माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए, तो माइनस दिखेगा, ये माइनस बी बटे ए, तो ये ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर। तो ये माइनस होगा अचर पद, और बी ये ए जो है आपका एक्स का गुणांक है। तो एक्स का गुणांक है, ये क्या एक्स का गुणांक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया था कि माइनस, देखिए एक्स बराबर क्या आया, माइनस बी बटे ए। तो ए तो यहाँ पे गुना हुआ था ना, ए गुना एक्स बराबर माइनस बी था ना। तो एक्स किसका गुणांक है, ए का गुणांक है, माइनस बी का अक्षर है, इसको भाग में देते तो ऊपर वाला आ जाता है। तो ये हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहता निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बहुपद बताना कौन है इसमें। तो बहुपद वही होगा जिसका घात धन पूर्णांक हो, यानी कि धन पूर्णांक का मतलब प्लस में हो, जिसका घात प्लस में हो। तो ये देखिए बहुपद खोजना है, तो रूट एक्स है भाई, यहाँ पे देखिए द एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 रूट एक्स। तो जो रूट है, यदि रूट को भगाएंगे तो हम बोल सकते हैं 4x पावर 1/2। तो जिसका घात भिन्न में रहता है वो बहुपद नहीं कहलाता, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। सी बी में देखिए भिन्न में है, ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। दिया गया 3/2, ये भी नहीं कहलाएगा। सी में देखिए रूट में है, रूट के अंदर एक्स है, तो ये भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि रूट के अंदर आया तो उसको यहाँ बटे होगा, तो उसको जो कि भिन्न में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया। तो ये भी बहुपद है, तो बचा डी होगा राइट। बोले डी कैसे, डी में देखिए रूट दिए क्या लिखा है, √2x² माइनस 3√3x प्लस √6। तो बोलिएगा तो ये भी तो रूट में है मेरे भाई। यहाँ पर आप समझिए भाई, यहाँ पे क्या है फंडा, ये √3 जो है ना, ये रूट के अंदर है, अक्स रूट के अंदर नहीं है। यहाँ भी √2 अक्स के अंदर में है, अक्स बाहर में है, तो इसलिए ये आपका पावर 2 है, एक्स पर पावर 2। तो ये प्लस में है, 2 क्या है धन है, इसलिए ये बहुपद कहलाएगा। रूट में दिखा यहाँ पे एक्स है, इसलिए बहुपद नहीं कहलाया। यहाँ भी रूट में एक्स है, इसलिए बहुपद ये नहीं कहलाया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया, समझिए, पूछा गया एग्जाम में। कहता निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद वही नहीं होगा जो आपका जो कि माइनस में आंसर हो और भिन्न में रहे। किस में रहो, किस में रहे मेरे भाई, भिन्न में हो जो और माइनस में हो, वही बहुपद है। तो खोजिए, ये एक्स है, इसका घात एक्स प्लस में है, तो बहुपद होगा। हमें नहीं बोला खोजना, ये तो गलत हो गया। ये भिन्न में है, ये एक्स दिखे, एक्स का घात दिखे क्या है, एक्स सिर्फ 1 यूनिक, एक्स का घात कुछ नहीं, तो 1 होगा प्लस में, तो ये बहुपद है, ये तो हो नहीं सकता। एक्स पावर 3 है, ये भी बहुपद है, 3 घातीय बहुपद कहलाएगा, ये भी बहुपद है। यहाँ पे देखिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि एक्स क्या आपका भिन्न में है, जो भिन्न में है वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ये बहुपद क्या होगा मेरे भाई, भिन्न में जो भी रहेगा, एक्स यदि भिन्न में दिख जाए तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 31 का डी हो जाएगा। ध्यान में रखें, चर क्या है इसमें, बहुपद में है, ये भिन्न में जब भी चर रहेगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता द्विघात बहुपद x² माइनस 7x प्लस 10 का शून्यक होगा, यानी कि इसका शून्यक पूछ दिया। कोई दिक्कत नहीं, तो रफ में दिखे फटाक से निकालना, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए तो होगा 10, 10 को 2 खंड कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो x² गुना 10, तो 10x², तो x² को छोड़ दीजिए,
अब इसको 10 को ऐसा गुणनखंड कीजिए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद 7 आ जाए। तो बोले 10 कौन कौन पढ़ाम है, तो बोले 2 कम 5 कम और 1 10 कम और 1 कम 10 कम, है ना। बाकी बात 10 तो है नहीं, तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9, 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, जो कि होगा नहीं। यहाँ जब 5 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, 5 में 2 घटा कर चेक करेंगे होगा 7, हमें 7 पूरा है। तो 5 में 2 जोड़े रहे हैं ना, तो यहाँ भी जोड़ेंगे 5 और 2। बस शर्त ये है, इसका ये फंडा है कि हम -7 पुराना, तो इसमें भी माइनस देना, इसमें भी माइनस देना। तो ये -5 - 2 7 हो गया। लेकिन आपको जब आंसर बोलना है प्लस करके बोलना है, क्योंकि शॉर्ट में नहीं बना रहे हैं। तो -5 है तो +5 कर दिए, -2 है तो +2 कीजिए, यानी 5,2 या फिर 2,5। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 2,5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि कोई भी सवाल का गुणनखंड है शॉर्ट में इस प्रकार से बनाया जाता है। आगे देखिए, कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, 2 घात वाला बोला x² मान लेते हैं x + 3 बराबर 0, तो घात 2 है, शून्यकों की संख्या भी 2 ही होगा, यानी जितना घात रहेगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। जितना 2 घात है तो शून्यकों की संख्या 2 का मतलब हुआ कि x का आंसर 2 निकले, जैसे 1 2 निकल जाए, x का स्थान 3 4 निकले, जो भी निकलेगा 2 निकले। यदि x पावर 3 रहता है तो आंसर जो निकलता है 3 निकलता है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट कहता है कि पी एक्स बराबर दिया गया x² + 5x + 6, जहाँ कहता है x का मान -2 और x का मान -3 रखने पर, और कहता है x का मान 0 प्राप्त होते हैं तो शून्यक होंगे। तो कहता है शून्यक होंगे, तो x का मान तो शून्यक होंगे। 34 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, तो ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा भाई क्या कह रहा है। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या दिया, तो x का स्थान पर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 का पावर 2 + 5 गुना x का स्थान पर रखेंगे -2 रख के चेक कर देते हैं एक बार। ठीक है, दिया गया, फिर +100 तो हो जाएगा तक ये हो जाएगा 4 को -2 गुना -2 4 + 5, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस गुना माइनस तो -5 गुना 2 तो 10 + 6। अब देखिए 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना प्लस ये 10 में ये वाला -10 हो जाएगा तो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 हो गया। क्या रखे तो -2 रखे तो क्या आंसर है 0 हो गया। क्या है मेरे भाई, एक बार बताइए, 0 हो गया। ठीक है, अच्छा -3 रखते हैं तो एक बार देखिए तो 0 आता है। कहता है px बराबर 0 प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं, ये बताना होता है। तो देखिए -3 रख के देखते हैं, क्या रख करके देखते हैं 3, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। चलिए, दिया गया x² + 5x + 6, x के स्थान पर -3 रखे तो -3 का स्क्वायर + 5 गुना -3 इस प्रकार से होगा +6। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में प्लस माइनस -5 आ जाएगा 15 + 6, तो 9 6 है आपका 15 और एगो -15 है, तो 15 में 15 घटेगा 0, यानी 0 प्राप्त हो रहा है। तो x का मान क्या रखने पर 0 प्राप्त हुआ, -2 -3, यानी ये कथन सत्य है। तो आंसर आपका राइट ये हो जाएगा -2 -3। तो आप डायरेक्ट बता दीजिए -2 -3 x का मान दिया है, तब चेक क्या करना है ना, हाँ ना नहीं दिया गया, हाँ देता नहीं देता, तब चेक करते हैं। या डायरेक्ट बोलता है इतना ना बराबर 0 प्राप्त होते हैं तो शून्यक होंगे, जब होते हैं तो शून्यक -2 -3 हो जाएगा, ये हमने चेक करके बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक कौन से होंगे, तो यानी इसके बराबर करना 0। शून्यक पूछा है यानी x का मान 2 गो आंसर निकलेगा, जैसे यहाँ पे है ना पावर 2, तो आंसर भी निकलेगा 2 गो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, समझिएगा। यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट बोले तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस खाली 3 लिखे ना भाई, 3 हो जाएगा। अब ऐसा खंड कीजिए जो कि 2 आ जाए गुना करने के बाद। सबसे पहले 3 को गुणन खंड में तोड़िए, 3 को हम कर सकते 3 गुना 1 नहीं, 3 के टेबल में बोलेंगे 3 कौन कौन पहाड़ा में 1 से 20 तक, बोलेगा 3 कम और 1 कम है, और तो 3 किसी में है नहीं टेबल में, है ना। 1 कम हो जाए 3 और 3 कम, और बाकी बात किस नहीं किसी में नहीं। तो बोलिए 3 और 1। अब बोलिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो एक बार 4, 3 में घटाएंगे बाद 2, हमें 2 ही तो पुराना, यानी ये वाला फॉलो मेरा खा गया है। ठीक है, तो हम बोल सकते 3 1 है तो -2 पुराना है, तो जो बड़ा है उसको माइनस कर दे, जो छोटा उसमें प्लस कर दे। तो -3 में प्लस से घर जाएगा तो -2 बचेगा। तो हमने बताया था आंसर जल्दीबाजी में बताना, जो माइनस उसको प्लस करके आंसर बोले, जो प्लस उसको माइनस करके आंसर बोले, यानी 3 - 1 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 - 1 आंसर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कहते हैं द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, 24 होगा। फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो क्या होगा
12 दूना 24। अब 24 को देखिए कौन कौन पढ़ा हम है 1 से 20 तक में। बोले 1 कम में 24 है, 2 कम 24 है 12 बार में, 3 कम 24 है 8 बार में, है ना, और 8 कम भी 24, बर कम भी 24, और 24 किस्में भाई, और 24 लगभग नहीं है। चलिए अब देखिए 5 किस्में जोड़ के या घटा के पूरा आ रहा है, तो 24 में घटाएंगे तो 23 पूरेगा, तो होगा नहीं। 12 में 2 घटा के देखते कितने पूरा रहा है, 10 पूरा है, तो ये भी होगा नहीं। 8 में 3 घटा के देखे तो 5 पूरा है, यानी कि ये वाला सपोर्ट खा गया, यानी कि ये वाला होगा। तो एक साइड 8 लिखिए, एक साइड 3 लिखिए, 8 3 की कोई भी साइड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमने क्या बोला था, इस यहाँ पे आगे देखिए एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ है, 2 से, तो नीचे में 2 दे दीजिए। ध्यान में रखना भाई, उस समय सिर्फ एक्स स्क्वायर देता था इसलिए कुछ नहीं देते थे। यहाँ पे देखिए ध्यान में रखना कि एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, जिसको नीचे में देना। कट है तो कटा दीजिए 4 बार में। अब देखिए आंसर बोलने की पारी आया तो ये प्लस है तो इसको माइनस बना दीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना है 3/2 होगा, यहाँ पे ये यहाँ नीचे में आया तो 3 माइनस हो जाएगा 3/2, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया भाई -4 और -3/2, -4 और -3/2। ये माइनस होगा ना मेरे भाई, ये माइनस होगा 3/, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि -4 और ये 3/2 दिया गया है। क्या दिया गया भाई 3/2, यहाँ भी -3/2 होना चाहिए इसके अनुसार से, क्योंकि ये प्लस में है तो दिया 8 में 3, अच्छा 8 में 3 घटेगा ना भाई, तो ये माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा ये माइनस होगा, तो ये -3/2 है तो आपको बोलना है प्लस बना, यानी 3/2 होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एगो -4 एवं 3/2, क्योंकि ये 8 में 3 घटाएंगे तभी तो 5 आएगा ना, +5 में हम तो जोड़ दिए थे, तो माइनस है तो ये क्या दिया प्लस में बोलना है इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए, यहाँ 37 नंबर समझिए, कहता है कि x³ - x² का शून्यक होगा। तो बोला 0 है या 1 है या 2 है या 0 और 1 दोनों है, ये पूछ दिया गया। तो कोई दिक्कत है, घबराना नहीं था। हम बोले यहाँ क्यूब है, तो हम भी बोले x² दोनों में x² कॉमन लेते, इसके बराबर 0 देना, ठीक है। तो वो यहाँ x 3 गो है, 2 अक्स बाहर निकल गया तो x बचा, यहाँ 2 अक्स को बाहर निकाल लिए तो बचा यहाँ पे 1 कॉमन लिए तो बराबर 0। यदि हम कह सकते हैं कि x² बराबर भी 0 होगा, गुणनखंड विधि से ऐसे कहते हैं x - 1 बराबर भी 0 होगा, तो x², तो यहाँ स्क्वायर सब पट्टी जाएगा तो रूट अंदर 0 का बाहर 0 ये आ जाएगा, यहाँ x बराबर हो जाएगा 1, यानी कि x का मान 0 भी आएगा, x का मान 1 भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है कि 2x + 3 का शून्य, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0, शून्य बोले बराबर 0, तो 2x बराबर -3, तो x बराबर गुना कहाँ चल जाएगा भागा, तो -3/2, तो -3/2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या देगा, कहता है बहुपद 4 + 3x का घात इनमें से कौन है, तो x का घात कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो अनंत नहीं होगा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, पूछा गया है, कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्य, तो इसके बराबर 0, तो x² बराबर माइनस ऊपर जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा √2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा √2 होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस होगा, यानी कि एगो रूट प्लस में एगो रूट माइनस में। बोलिएगा सर नहीं समझे, तो वही समझिए भाई, यही समझा रहे हैं, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। अब ये समझना है ना मेरे भाई, तो समझिए हमने बोला था कि जितना स्क्वायर जितना पावर रहेगा उतना आंसर निकलता है, तो पावर 2 गो है, कहता है 2 गो, तो आंसर भी तो 2 गो होना चाहिए, इसीलिए बोले कि √2 जो है ये प्लस माइनस होगा, क्या होगा प्लस माइनस होगा, यहाँ पे पावर 2 है तो आंसर भी 2 होगा, एक प्लस बोले एक माइनस बोले, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न आपको बतलाया सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से आपको लर्न हो जाएगा। यदि लर्न हो गया तो मेरे भाई बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा एग्जाम से रिलेटिव, है ना, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठे और अच्छे से अच्छे रैंक ला सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, क्योंकि अभी ख़त्म हुआ नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।